नमस्कार। आज जिस दिव्य रूप का मैं वर्णन करने जा रही हूँ उसमें आप सभी महानुभाव का सच्चे मन से स्वागत है। आज की कहानी किसी के जीवन चरित्र का दर्शन कराएगी जो निरंतर धर्म और भक्ति के प्रतीक रहे हैं, जिन्हें देवर्षि नारद कहा जाता है। नारद मुनि का चरित्र अक्सर गलत समझा गया है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो नारद मुनि के चरित्र से हम सभी को जागरूकता, सक्रियता और भक्तिपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरणा मिलती है। आज उन्हीं नारद मुनि के चरित्र का जीवनी पे प्रकाश डालेंगे कि जो नारद मुनि हमेशा धर्म, भक्ति और भगवान की प्रेरणा में लगे रहे, उनका जीवन किस अंधकार से गुजरा। तो जिस ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद मुनि कहे जाते हैं, उन्हीं ब्रह्मा जी के श्राप से नारद मुनि अगले जन्म में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लिए, जिनकी माता उन्हें बहुत ही प्रेम करती थी और नारद मुनि भी अपनी माता से बहुत प्रेम करते। उस स्नेहवश वह अपनी माता को छोड़कर कहीं नहीं जाते और उनकी माता भी उन्हें बचपन से कहीं भी नहीं जाने दी। 5 वर्ष की उम्र तक नारद मुनि उसी ब्राह्मण की बस्ती में रहे। एक दिन ऐसा समय आया कि नारद मुनि की माता रात्रि के समय में गाय का दूध लेने के लिए घर से बाहर गई थी। उसी समय उनके पैरों में एक सांप ने काट लिया और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु के बाद नारद मुनि मात्र 5 वर्ष की उम्र में अपने घर बार को छोड़ दिए और घर से बाहर निकल गए। उन्हें तो उस समय तक दिशा, क्षेत्र, गांव कुछ भी पता नहीं था। उस मार्ग में अनेक धन धान्य से संपन्न गांव मिला, लेकिन उन सभी गांवों को, वनों को लांघ कर चलते चलते उनका शरीर इतना स्थिर हो गया था कि वो किसी वन में जाकर के ठहर गए। वहां पे एक कुंड के पास जलपान किए, आसमन किए और स्नान करके उसी वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर आसन लगा ली और वहीं पे अपने हृदय में विराजमान भगवान को स्मरण करते करते धीरे धीरे उनके भक्ति में लीन हो गए। 5 वर्ष की उम्र में नारद मुनि इतना भक्ति में लीन हुए कि धीरे धीरे उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे और साक्षात उनके हृदय में भगवान दर्शन दिए। भगवान का अनिर्वचनीय रूप देख करके नारद मुनि अपने आसन से उठ खड़े हुए। जैसे ही वह खड़े हुए, भगवान अंतर्धान हो गए। अब नारद मुनि भगवान को दोबारा देखने का बहुत ही प्रयास किए, लेकिन वह देख नहीं पाए। इसी कारण शोक में वह पुनः आराधना में बैठ गए। कुछ समय के बाद भगवान स्वयं बोले कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे और काल्पनिक संत सेवा से तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थित हो गई है। अब इस शरीर को छोड़कर तुम मेरे पार्षद हो जाओ। भगवान की कृपा से बहुत जल्द नारद मुनि की मृत्यु हो गई। इधर ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि को समेटकर भगवान नारायण के हृदय में प्रवेश कर रहे थे। उसी समय नारद मुनि श्वास के द्वारा हृदय में प्रवेश कर गए। सहस्त्र युग बीत गया। बहुत समय के बाद ब्रह्मा जी इस सृष्टि का रचना करने का सोच किए। उसी समय उन्होंने बहुत सारे ऋषि मुनियों को प्रकट किए और साथ साथ नारद मुनि भी प्रकट हुए। और आज यही कारण है कि नारद मुनि वैकुंठ लोक हो या फिर तीनों लोक हो, कहीं भी वह बिना रोक टोक के चले जाते हैं। उन्हें कहीं कोई नहीं रोकता है। आज नारद मुनि का जीवन भगवत भक्ति से ही चल रहा है। भगवान की दी हुई स्वर ब्रह्म वाणी पर ताड़ छेड़कर वह तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। तो ये कहानी थी नारद मुनि के जीवन की, जिनका जीवन हम सभी को बहुत कुछ सिखाता है। वो हमेशा भगवान के डाकिया बन के रहे और साथ साथ वह तीनों लोक में भ्रमण करते हैं। उनका जीवन यही सिखाता है कि हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन में अहंकार को आने मत दीजिए।